सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं 8051 का आर्किटेक्चर। तो 8051 का आर्किटेक्चर बहुत इजी है। स्टार्ट करने से पहले आपको वही कंडीशंस फॉलो करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। स्टूडेंट्स, मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो को देखने से पहले, और जिनको भी ज़रूरत है उनके साथ शेयर कर लें ये वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं 8051 का आर्किटेक्चर। सबसे पहले हम 8051, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 8 बिट डाटा रीड कर सकता है, राइट कर सकता है और प्रोसेस कर सकता है एक बारी में 8 बिट डाटा, इसलिए इसका 8051 नाम है। ठीक है। तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम, वो करेंगे हम सीपीयू की। तो सीपीयू जो होता है हार्ट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर है। सीपीयू के अंदर होता है एएलयू और सीयू। एएलयू आपको पता ही है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस वगैरह और जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस होता है, वो एएलयू परफॉर्म करता है। प्लस माइनस हो गया आपका। और जो सीयू की बात है, वो कंट्रोल यूनिट है। वो डिसाइड करता है बाकी पेरिफेरल से कम्युनिकेशन, जैसे रैम से कब कम्युनिकेट करना है, रोम से कब कम्युनिकेट करना है, डेटा कब भेजना है, जो आंसर एएलयू से निकल के आया है वो कब भेजना है, कैसे हमें इनपुट लेना है। जो यूज़र ने इनपुट एंटर किया, मान लीजिए 2+3 किया है, तो ऑपरेंड जिसमें है 2 और 3। ठीक है। और ऑपरेटर है प्लस। तो ये सारी इंफॉर्मेशन पोर्ट्स के द्वारा उसमें जाती हैं सीपीयू में। तो कंट्रोल यूनिट ये सब डिसाइड करता है कि कब इनपुट लेना है डाटा, कब आउटपुट करना है सीपीयू के अंदर। अब बात करते हैं रोम की। रोम हमने पढ़ा था 4K बाइट्स की रोम होती है, और इसमें होता है सीपीयू के इंस्ट्रक्शन होते हैं। रोम आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है। जब आप सिस्टम शट डाउन कर देंगे आपका कंट्रोलर को, आपके पास पावर नहीं जाएगी, पर फिर भी जो आपका डाटा रिटर्न है रोम के अंदर, वो एज इट इज़ रहेगा, उसको कोई टैम्पर नहीं कर सकता है। ठीक है। तो रोम में क्या होता है, आपके होते हैं सीपीयू इंस्ट्रक्शंस। सिंपल एग्जांपल दूं तो आप ये मान लीजिए कि जैसे आपका विंडोज़ होती है कंप्यूटर के अंदर, आपके लैपटॉप में जो विंडोज़ डली हुई है तो वो रोम के अंदर डली हुई है। ठीक है। तो जब आप टर्न ऑफ कर देते हैं तो वो तब भी रहती है विंडोज़। और जब आप स्टार्ट करते हैं तो विंडोज़ उसका जो सेट प्रोसीजर है, इंस्ट्रक्शन सेट है जिससे पूरा आपका पीसी चलता है, वो सब परफॉर्म होता है। ऐसे ही रोम में होता है 8051 का जितना भी वो आपका सॉफ्टवेयर है जो उसे चलाने के लिए काम होता है। सीपीयू के इंस्ट्रक्शन सारे रोम में होते हैं। और वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जैसे मैंने आपको बताया। आप शट डाउन कर देंगे अपने कंट्रोलर को तो भी वो सेफ रहेगा आपका डाटा। कर लेते हैं हम रैम की। 8051 में ऑन चिप रैम होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि इसमें 128 बाइट्स ऑफ रैम होती है। तो रैम क्या होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है। एक बारी उसमें रैम में क्या स्टोर होता है, टेम्परेरी डेटा यूज़ होता है, स्टोर होता है टेम्परेरी डेटा, ताकि जो फास्ट कम्युनिकेशन है सीपीयू के बीच में वो हो सके। जो एएलयू का रिजल्ट है वो भी रैम में स्टोर होता है। मतलब बेसिकली रैम कम साइज़ में इसलिए आती है, आप ये मान लीजिए, उस क्योंकि उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, तो वो स्पीड की वजह से कॉस्टली हो जाती है, इसलिए थोड़ी कम स्पेस में आती है। और हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए भी नहीं होता। अगर हम टेम्परेरी डेटा स्टोर कर रहे हैं, उसमें किसी एक फंक्शन का रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं, तो हमें वो थोड़े टाइम के लिए ही चाहिए और उसके बाद वो खाली हो जाएगी। और रैम का स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, स्टैक रजिस्टर्स होते हैं उसके बीच में। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे अंदर का स्ट्रक्चर। तो स्टैक रजिस्टर्स में ऑर्गेनाइज होती है रैम। 128 बाइट्स टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है, और वॉलेटाइल मेमोरी होती है, रिजल्ट्स वगैरह स्टोर करती है। तो ये सारा रैम का फंक्शन है। अब बात करते हैं हम इनपुट आउटपुट पोर्ट से। रैम से डायरेक्ट कनेक्शन होता है इनपुट आउटपुट पोर्ट से। इनपुट आउटपुट पोर्ट से क्या होता है, हमें बाहर से हम किसी कंट्रोलर से या बाहर के वर्ल्ड से हम कंट्रोलर को वो कम्युनिकेट करा सकते हैं। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को हम चार इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं इसमें। हम चाहे तो इसमें एक पोर्ट को एज इनपुट असाइन कर ले कि भाई वो सिर्फ इनपुट वैल्यूज़ ही लेगा। एक पोर्ट को हम आउटपुट असाइन कर दें कि जो भी रिजल्ट हमारा बनेगा वो आउटपुट देगा बाहर, रियल टाइम वर्ल्ड में बाहर एग्जीक्यूट करेगा, रिजल्ट देगा आउटपुट में। ठीक है। तो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स में हम सेंसर डाटा यूज़ कर सकते हैं कि आपने कोई सेंसर लगाया हुआ था,
वो इनपुट वैल्यू दे रहा है सेंसर को, और जो सीपीयू है वो एग्जीक्यूट करके पूरा आउटपुट रिजल्ट दे रहा है। कि मान लीजिए आपने बोला कि भाई फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमने इसको 8051 को इंटरफेस कराया एक एलडीआर से, तो जितना लाइट का हम वो देंगे उसको, लाइट की इंटेंसिटी होगी उस हिसाब से इनपुट लेगा, वो इसे एग्जीक्यूट करेगा जो प्रोग्राम लिखा होगा हमने, और आउटपुट में क्या देगा, आउटपुट में हम एक एलईडी लगाएंगे जिसमें एलईडी की इंटेंसिटी चेंज हो रही होगी एलडीआर की मदद से। एलडीआर पे इनपुट दे रहे हैं और एलईडी पे आपका आउटपुट आ रहा है। जितनी एलडीआर पे कम ज़्यादा लाइट होगी उतना ही, जितनी एलडीआर पे कम ज़्यादा लाइट होगी उतना एलईडी पे इफेक्ट आएगा उसकी इंटेंसिटी पे, कि वो ब्राइट होगी या डल होगी। ठीक है, तो ये बात हो गई इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की। अब बात कर लेते हैं ऑसिलेटर की। ऑसिलेटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी कंट्रोलर में। 8051 अगर आप सिर्फ चिप लेंगे तो उसमें इनबिल्ट ऑसिलेटर होता है, पर उसकी सर्किटरी, जैसे आप इसमें देख सकते हैं 4 to 30 मेगाहर्ट्ज, इसकी सर्किटरी हमें बाहर से वो करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। तो ऑसिलेटर का काम क्या होता है, क्लॉक सिग्नल को जनरेट करना, जो भी आपका ट्रिगर देते हैं, क्लॉक सिग्नल देते हैं, वो सब करना। और ये सारे ही अपने जितने भी इसके कंपोनेंट्स 8051 के आर्किटेक्चर में, उन्हें सिंक्रोनाइज रखता है, एक तरह से ऑर्गेनाइज रखता है कि एक के बाद एक ये होगा, उसके पैरेलल में ये ऑपरेशन चलेगा और ये सब। तो हाँ, तो ऑसिलेटर में आपकी जो क्रिस्टल जनरेट करते हैं हम, उसके लिए आपको एडिशनल टाइमिंग सर्किटरी यूज़र से हमें खुद देनी पड़ती है उसके अंदर। अगर आपको 8051 का डेवलपमेंट बोर्ड ले लेते हैं तो उसमें होगा, जैसे फॉर अभी बहुत ज़्यादा आर्डुइनो चल रहा है, तो आर्डुइनो में क्या है, वो एक माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करता है एटमेल का। ठीक है, तो 32 बिट का होता है एटमेल का माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करता है वो। पर उसकी जो आर्डुइनो डेवलपमेंट बोर्ड है उसके अंदर एक कंट्रोलर है और क्रिस्टल ऑसिलेटर भी लगा हुआ है जो उसे ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेटर प्रो उसे टाइमिंग सर्किटरी प्रोवाइड कर रहा है ऑसिलेटर। ठीक है, तो 8051 अगर आप कोई डेवलपमेंट बोर्ड लेते हैं तो वो उसमें होगा, अगर सिर्फ चिप लेते हैं तो उसमें आपको एक्सटर्नल सर्किटरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं टाइमर की। बिल्कुल राइट कॉर्नर, टॉप कॉर्नर पे आ रहा है टाइमर। टाइमर का काम क्या होता है, डिले प्रोड्यूस करना। इनिशियल स्टेजेस में जब पढ़ाया जाता है तो जितने भी बिगनर्स होते हैं वो फॉर लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे आपको बताऊंगा मैं, फॉर लूप्स का इस्तेमाल करते हैं डिले प्रोवाइड करने में। पर वो एग्जैक्ट डिले नहीं आता। आपको 1 सेकेंड का चाहिए, 2 सेकेंड का चाहिए, तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से उस लूप को उतनी देर चलाना पड़ता है कि 1 सेकेंड का डिले आ जाए। पर जैसे जैसे हम टाइमर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि एग्जैक्ट आपको 1 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड का डिले कैसे प्रोवाइड कराना है। तो टाइमर ज़ीरो, टाइमर वन, दो टाइमर होते हैं 8051 में, तो उससे टाइमर से वो पॉसिबल होता है कोई डिले बनाना। ठीक है, अब बात करते हैं सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट बहुत ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हो यूज़फुल एप्लीकेशन 8051 की अगर देखी जाए तो सीरियल पोर्ट के द्वारा संभव होती है। सीरियल पोर्ट में क्या होता है, आप किसी माइक्रो कंट्रोलर को, अभी हम इसमें आगे आने वाले लेक्चर्स में HC05 को इंटरफेस कराऊंगा मैं आपका 8051 से। तो क्या होता है कि आपने USART बोलते हैं इसे। तो सीरियल पोर्ट में क्या होता है, ट्रांसफ़र करता है और रिसीव करता है डेटा। 8051 डाटा ट्रांसफ़र करेगा किसी और मॉड्यूल को। पोर्ट से ही संभव नहीं हो पाता क्योंकि सीरियल पोर्ट का अलग काम है, पोर्ट का अलग काम है। आगे आने वाले लेक्चर्स में फुल डिटेल में बताया जाएगा। TXT का मतलब होता है ट्रांजैक्शन और RXD का मतलब रिसीविंग। ठीक है, TXD का मतलब होता है ट्रांसफरिंग और RXD का मतलब होता है रिसीविंग। ठीक है, तो कोई भी आप अगर मॉड्यूल लगाते हैं, जैसे HC05 लगाएंगे हम मॉड्यूल, ब्लूटूथ मॉड्यूल, तो उससे ट्रांसफ़र होगा डेटा और रिसीव कर पाएगा। वो आने वाले डिटेल्स में पूरी फंक्शनिंग पढ़ेंगे। पर सीरियल पोर्ट, USART, RXD, TXD तक हम अभी लिमिट करते हैं। और इसमें आता है बिल्कुल लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे देखेंगे तो लास्ट आता है आपका इंटरप्ट कंट्रोल। इंटरप्ट क्या होता है, जैसे कोई भी इंटरनल सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आया, हार्डवेयर इंटरप्ट आया,
कोई भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है पर बीच में एक इंटरप्ट आ जाता है, तो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरप्ट कंट्रोल्स होते हैं एक्सटर्नल। अगर कोई एक्सटर्नल डिवाइस में इंटरप्ट आ गया तो एक्सटर्नल इंटरप्ट यूज़ होता है, और अगर इंटरनल सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है तो कोई इंटरनल इंटरप्ट यूज़ होते हैं। इसमें दो इंटरप्ट होते हैं, INT1 और INT0। अब आप आप ये देख रहे होंगे, ये एरोज हैं, ये सारी बसेस हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ऑन चिप रोम बस कंट्रोल में जा रही है। सारा बस कंट्रोल जो है वो उसका ध्यान रखता है कि सारी सिस्टम जो है वो बसेस से लिंक्ड हो, और ये बस कंट्रोल करती है कि कौन सा डाटा, जब यूनी डायरेक्शनल है जैसे बस, या बाई डायरेक्शनल है एक वे में डेटा जाता है, जैसे आप ये देखेंगे टाइमर और सीरियल पोर्ट से यूनी डायरेक्शनल डेटा है, ये सिर्फ सीपीयू में जा रहा है, ठीक है। और अगर आप ये देखेंगे ऑन चिप रोम और 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के बीच में बाई डायरेक्शनल डेटा है, मतलब दोनों तरफ से ऑन चिप रैम भी भेज सकता है, भेज भी सकता है और रिसीव भी कर सकता है डेटा। 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट रिसीव भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं रैम चिप में डेटा। तो ये सारा फंक्शन जो है वो बसेस का होता है। यूनि डायरेक्शनल बस होती है, बाई डायरेक्शनल बस होती है। तो ये सारा काम जो आपका ये कनेक्टेड होता है, ये सिस्टम बस के द्वारा कनेक्टेड होता है। ये सारा जितनी भी वायरिंग है ये अंदर इंटरनल बस के द्वारा कनेक्टेड होता है। 8 बिट डाटा एक बारी में ट्रांसफ़र करती है और रिसीव करती है। तो ये था बेसिक 8051 का आर्किटेक्चर। सारे पॉइंट्स इसमें 8051 के आर्किटेक्चर में कवर हो चुके हैं स्टूडेंट्स। अगली वीडियो में हम पिन डायग्राम करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए आपको पता चल जाए। पिन डायग्राम में मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। पिन डायग्राम फुल एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।